वेलकम बच्चों। कल हमने तर्कशास्त्र में परिभाषा टॉपिक पर चर्चा की थी। आज हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे परिभाषाओं के नियम। इसमें सबसे पहला नियम है जाति व्यवच्छेदक परिभाषा के नियम, अर्थात परिभाषा में उपजाति के आवश्यक गुणों का कथन होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि हम जिस वस्तु की परिभाषा करने जा रहे हैं उसकी जाति में उसकी स्थिति और उस जाति से व्यवच्छेद यानी अलग करने वाले सभी गुणों का कथन परिभाषा में होना जरूरी है। जैसे हम कुर्सी की परिभाषा करते हैं कि कुर्सी फर्नीचर का वो भाग है जो एक आसनात्मक होने के साथ ही मेरुदंड में भी सहायक होती है। इस परिभाषा में कुर्सी होने के सारे गुण आ गए हैं, परंतु कोई व्यक्ति कुर्सी की परिभाषा यह भी कर सकता है कि 4 पैरों वाली लकड़ी से बनी हुई एक आदमी के बैठने के काम आने वाली वस्तु कुर्सी है। तो यह परिभाषा अति व्याप्त होने के साथ ही अपूर्ण और गलत है। क्योंकि फर्नीचर एक जाति है, कुर्सी उसकी उपजाति है। इस उपजाति के सभी आवश्यक गुण परिभाषा में आने चाहिए। ठीक है। जैसे मेरुदंड सहायक कुर्सी का मूल गुण है, जबकि कुर्सी सोने, चांदी, प्लास्टिक, रबड़ आदि धातुओं से भी बनती है। अतः यह कथन जरूरी नहीं है। इस तरह कुर्सी 1 टांग 2 टांग की भी होती है, अतः यह भी कथन जरूरी नहीं है। ठीक है। मतलब जिस वस्तु की हम परिभाषा कर रहे हैं ना, उसकी जाति में उसकी स्थिति और उस जाति से अलग करने वाले सभी गुणों का कथन परिभाषा में होना जरूरी है, जैसा कि हमने कुर्सी की परिभाषा में पढ़ा है। ठीक है। दूसरा, परिभाषा में एक दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है कि जब भी हम परिभाषा करें वो कभी भी चक्रक नहीं होनी चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि धर्म क्या है और उसका उत्तर यह किया जाए कि धर्म पुण्य है, और जब उसे पुण्य के बारे में पूछा जाए तब वह कहे कि पुण्य ही धर्म है और धर्म ही पुण्य है, तो यहाँ पदों में चक्रक दोष आ जाता है। ऐसी परिभाषाएं शब्दकोशों में पाई जाती है जहाँ किसी एक पद का पर्यायवाची बता दिया जाता है। अतः परिभाषा करते समय यह ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि पद का पूरा भाव स्पष्ट हो और उसमें चक्रक दोष न आए। जैसा कि हमने तर्क दोषों में पढ़ा था, प्रासंगिकत्व तर्क दोष में, कि परिभाषा में चक्रक दोष यानी तर्क दोषों का एक प्रकार था प्रासंगिकत्व तर्क दोष, जिसमें हमने चक्रक दोष को पढ़ा था। उसमें भी हमने एक एग्जाम्पल पढ़ा था कि कोई व्यक्ति पूछे कि आपका घर कहाँ है, और वो ये जवाब दे कि मेरा घर मंदिर के सामने है। तो पुनः पूछा जाए कि आपका मंदिर कहाँ है, और वह जवाब दे कि मेरा घर मंदिर के सामने है, मंदिर मेरे घर के सामने है। तो इस तरह से हम घुमा फिरा कर किसी निष्कर्ष पर ही ना पहुँचें, तो ये तर्क दोष उत्पन्न हो जाता है, और उस तर्क दोष का नाम है चक्रक दोष। तो कहने का तात्पर्य है कि परिभाषा में किसी भी तरह का चक्रक दोष नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट है कि परिभाषा में अव्याप्त और अतिव्याप्त दोष नहीं होने चाहिए, यानी आवश्यकता से अधिक बात हमें नहीं करनी है, और जो बात आनी चाहिए परिभाषा के पदों में वो बात भी आनी चाहिए। यदि हम जैसे मनुष्य की परिभाषा करें कि मनुष्य एक पंखहीन द्विपद है, द्विपद यानी 2 पैरों वाला है, तो यह परिभाषा दोषपूर्ण है। क्यों दोषपूर्ण है? क्योंकि पंख कटे हुए मुर्गे और मोर भी इसी में आ जाएंगे। ठीक है। अतः इसी तरह हम एक दूसरी परिभाषा करें, जूते की परिभाषा करें कि मानव पैर का चर्म आच्छादन जूता है, तो इस परिभाषा में अति व्याप्ति दोष है। क्योंकि जूता काष्ठ, प्लास्टिक, लकड़ा आदि के भी बनते हैं। अतः परिभाषा में आवश्यकता से अधिक पदों का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए, और परिभाषा से संबंधित आवश्यक पदों का ही चयन करके परिभाषा को अव्याप्त दोष से भी बचाना चाहिए। ठीक है। यानी परिभाषा में अव्याप्त और अतिव्याप्त दोष नहीं आने चाहिए। नेक्स्ट है, परिभाषा में अलंकारों का प्रयोग भी नहीं होना चाहिए। जैसे
जाल शब्द की परिभाषा को ये करें कि इंद्रिय रिक्तता युक्त वस्तु जाल है, तो यह परिभाषा अस्पष्ट भी है और अलंकारिक भाषा में मानी जाएगी। एक दूसरा एग्जाम्पल लें कि कोई रोटी की परिभाषा करता है कि रोटी जीवन का आलंबन है। आलंबन का मतलब है सहारा, तो यह परिभाषा भी अलंकारिक होगी। अतः जब भी हम किसी पद की परिभाषा करें तो अलंकारिक भाषा से बचते हुए असंदिग्ध और स्पष्ट पदों का प्रयोग करते हुए परिभाषा करनी चाहिए। असंदिग्ध से हमारा तात्पर्य है कि जिन पदों में किसी भी प्रकार का संशय न हो। ठीक है। नेक्स्ट है परिभाषा निषेधात्मक नहीं होनी चाहिए। अर्थात जब भी कोई शराबी की परिभाषा यह करे कि जो पीने में संयम नहीं रखता है, तो यह परिभाषा उचित होते हुए भी नकारात्मक होने के कारण अच्छी नहीं मानी जाती। क्यों? क्योंकि शराबी की परिभाषा होगी जो बहुत पीता है, और इसमें हमने नेगेटिव शब्द यूज़ किया है कि जो पीने में संयम नहीं रखता। इसे हम यही कह सकते हैं कि जो शराब जो बहुत पीता है उसे भी शराबी कहा जाता है। ठीक है। तो परिभाषा में ये कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके किसी पद की जब आप परिभाषा करें तो उसमें नकारात्मक शब्द नहीं आना चाहिए, सकारात्मक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए। इसके अलावा परिभाषा के और भी कई नियम हैं, जैसे संपूर्ण स्वभाव का कथन होना चाहिए। यानी परिभाषा में जिस पद की व्याख्या हम करने जा रहे हैं उसके परिभाष्य पद का पूरा कथन होना चाहिए, और परिभाष्य शब्द से अधिक स्पष्ट परिभाषा होनी चाहिए। यानी परिभाषा में परिभाष्य जो पद है, यानी जिसकी परिभाषा हम करने जा रहे हैं, उसका पर्याय नहीं होना चाहिए, यानी उसके दो अर्थ नहीं निकलने चाहिए। और परिभाषा की हमेशा एक सीमा होनी चाहिए। शब्द सीमा से अधिक परिभाषा की परिभाषा हम करेंगे तो वो परिभाषा जो है दोषपूर्ण हो जाएगी। इसके अलावा परिभाषा में हमेशा सरल गुण की परिभाषा नहीं करनी चाहिए, जटिल गुण की परिभाषा करनी चाहिए। अधिक सरल गुण की परिभाषा करने से वो परिभाषा नहीं कहलाती। यानी परिभाषा में सरल गुणों का प्रयोग होना चाहिए, लेकिन इतना सरल नहीं होने चाहिए कि वो परिभाषा ही ना कहलाए। ठीक है। थैंक यू। आज का इतना ही हो टॉपिक। साथ में वीडियो कौन रहा है यार।